एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू सिलेबस का टिल क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, और ये जीपी हमें दी गई है 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो जीपी हमारे पास अवेलेबल है, सम हमारे पास अवेलेबल है, हमें क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है। ठीक है, तो चलिए एक बार जीपी लिख लेते हैं। जीपी इज 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमेशा ए निकालना, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है 3। फिर दूसरा है आर निकालने का प्रोसेस। आर क्या होता है, रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 की पावर 2 बाई 3, ये से 3 से एक 3 कट गया तो आर हमारा निकल आया 3। ठीक है, और एस एन थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, एस एन गिवन है जो कि है 120। निकालना क्या है हमें, एन, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन पूछा है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है सम का फॉर्मूला डिसाइड करने से पहले आपको आर चेक करना होता है, वेदर और नॉट इट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 3, तो हम इजीली कह सकते हैं दैट r इज ग्रेटर देन 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सम का फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सम की जगह मैं लिख दूंगी 120 इज इक्वल टू a है मेरा 3, ब्रैकेट में r भी है मेरा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r इज 3 माइनस 1। तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। अब ये 2 को मैं इधर ले जाऊंगी और 3 को नीचे ले आऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 120 इंटू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 से कट हो गया, 3 4 12 40, तो ये हो गया मेरा, और इधर यहाँ पर है 3 की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 40 इंटू 2 यानी कि 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। चलिए 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 दैट इज 81। अब इस क्वेश्चन में इस तरीके के पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमें n निकालना है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो बेस है वो सेम हो जाए और हम 81 को 3 की पावर में लिख दें। ठीक है, ताकि हमें n पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 2s are 6, 1 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 1 2 3 4, तो मैं 81 को क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4, और यहाँ क्या है मेरा 3 की पावर n है। तो अब आप देख रहे हो कि बेस सेम है। ठीक है, तो जो पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो गया मेरा n इज इक्वल टू 4 एज द आंसर। बेसिकली हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120, 4 टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम एज 120। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। Okay, so question number 14 is the sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, द कॉमन रेशियो एंड सम टू एन टर्म। सो काफी लंबा क्वेश्चन है, पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जितना लंबा क्वेश्चन आप सोचो कि उतने ही ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी तो गिवन है। ठीक है, तो ये आपके लिए सॉल्व करना इजी ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो डोंट गेट स्केयर्ड बाय द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जो पहली 3 टर्म्स हैं जीपी की, उनका सम हमें दे रखा है 16, और जो अगली 3 टर्म्स है यानी कि 4th 5th और 6th टर्म जो है उसका सम हमें बताया हुआ है 128। हमें क्या बताना है, 3 चीजें पूछी गई है। एक, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड कॉमन रेशियो क्या है, और थर्ड हमसे पूछा गया है सम टू द एन टर्म्स। ये 3 चीजें हमसे पूछी गई है। अब अगर आपको याद होगा, जब भी कभी आपको टर्म्स गिवन नहीं होती हैं और बताना होता है या फाइंड आउट करना होता है कि वो कहाँ है, कौन सी टर्म्स हैं, तो आप हमेशा कैसे स्टार्ट करते हो, आप लेट करते हो। तो लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर, तो क्या होंगी आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स। ए, कैसे करते हैं हम उनको, लेट फॉर्मूला के थ्रू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ए आर स्क्वायर देखिए, हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स निकल आई है, तो आप डेफिनेटली पहले वो वीडियो चेक कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब फर्स्ट 3 टर्म्स तो ये हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, टोटल 6 टर्म्स है। तो अभी ये भी लिखना है हमें, लेट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी मेरी, ए आर स्क्वायर तक यहाँ हो गया, तो ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5। ठीक है, तो ये मेरी 6 टर्म्स हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th टर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्या कहा है उन्होंने फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है उनका सम है 16, तो यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 16 है। ठीक है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि a है हर एक टर्म में, तो मैं a को कॉमन ले लूंगी, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ और ये मैं मान लेती हूँ मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन 1 है जो हमें गिवन थी। दूसरा हमें बोला है कि सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी है, ये तीनों, इनका सम यानी कि ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, इन तीनों का जो सम है वो कितना है 128। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आप चेक कर लो, ए तीनों में है, ठीक है, ए आ गया, आर की पावर 3, हाँ आर की पावर 3 मैं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो अंदर मेरा क्या रह गया 1 प्लस आर की पावर 3 तो बाहर निकल आया, बचा कितना आर 1, तो आर यहाँ पे 5 में से 3 कैंसिल माइनस हुआ, तो ये कितना बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड इन्फॉर्मेशन या सेकंड इक्वेशन। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली हमें आर भी चाहिए और ए भी चाहिए, दोनों अननोन टर्म्स है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी ए आर क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 है राइट साइड पे, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन से। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये 128 था और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 16 था। अब आप देखोगे कि 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पूरा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो अब तो ये बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। 16 से इसको कट करेंगे तो 16 8 जा 128, तो ये भी हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बस अब हमारे पास बचा आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, हमें क्या करना है 8 के फैक्टर्स निकालने हैं ताकि जो हमारा बेस है वो सेम हो जाए, सॉरी पावर जो है यहाँ पे सेम हो जाए और ताकि हम बेस को इक्वल कर पाए। तो 8 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो इजी है, तो आप कर ही चुके हैं, ये 2 की पावर 3 होता है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 1 2 एंड 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब जब पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ दैट आर इज इक्वल टू 2। तो जो एक चीज थी मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द कॉमन रेशियो, वो अब हम निकाल चुके हैं। तो हमारी कॉमन रेशियो कितनी आई है, कॉमन रेशियो आई है 2। तो बस अब इस आर को आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे तो आपका ए आ जाएगा। तो पुट आर इज इक्वल टू 2, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, आप मुझे इक्वेशन 2 में भी पुट करके जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताइए कि ए की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, आप इक्वेशन 2 में एक बार पुट करके मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ ए वही आ रही है जो मेरी आ रही है या नहीं। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है हमारी ए, और अंदर ये देखिए ये है हमारी इक्वेशन 1, ए ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए तो मुझे फाइंड ही करना है, तो एज इट इज लिखती हूँ, अंदर हो गया 1 प्लस आर मेरा कितना निकला है 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया ए 3 और ये 4 यानी कि कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 16। तो ये ए मेरा निकल आया 16/7। ठीक है, तो अब मेरा ये ए भी निकल आया फर्स्ट टर्म दैट इज 16/7। बचा क्या, बस सम निकालना है, ये तो काफी इजी है। सम का क्या फॉर्मूला होता है, अब सम के फॉर्मूले के लिए हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है वैल्यू ऑफ आर। तो हाँ हम इजिली देख पा रहे हैं दैट आर इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ सम का फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए मेरा कितना आया है, अब मैंने निकाला है 16/7। ठीक है, इनटू आर कितना है मेरा 2 की पावर n एज इट इज रखूंगी -1 अपॉन इधर क्या है r -1 यानी कि 2 - 1। तो बस ये लास्ट स्टेप है, अब मैं इसे लिख दूंगी 16/7 और नीचे 2 - 1 तो 1 ही होता है, और यहाँ मैं लिख दूंगी 2 की पावर n-1। ये हो गया मेरा सम और इसका आंसर। तो तीनों चीजें मैंने निकाली, सम निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू निकाल दी, तो ये तीनों चीजें हमारी निकल गई। ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा, अगर आप लेंथ ऑफ द क्वेश्चन देखकर ही डर जाओगे और आगे सॉल्व ही नहीं करोगे तो ये सही बात नहीं होगी। आप क्वेश्चन को रीड करिए, यूजुअली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इजी ही होते हैं। आप ये सोचो कि अगर लेंथ ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा है तो दैट मीन्स आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो जल्दी से आप अब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। Number 15 is given a GP with A is equal to 729 and seventh terms is 64. Determine S7. S7 मतलब जैसे आप SN निकालते हो ना, तो सम टिल द सेवेंथ टर्म आपको निकालना है, टिल द सेवेंथ टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो जब भी आप सम निकालना है यहाँ पे, तो सम निकालने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत होती है इन द फॉर्मूला? आपको ए की जरूरत होती है, आपको आर की जरूरत होती है, और आपको पता होना चाहिए कि एन क्या है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या ये सब अवेलेबल है या नहीं। ए हाँ हमें पता है, दैट इज 729, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर हमें नहीं पता है। एन क्या है यहाँ पर हमें पता है, दैट इज 7 गिवन है ना, इसमें सेवेंथ टर्म तक निकालना है, तो ये पता है। तो अब एक आर जो है जो वो मिसिंग है, तो आर अगर हमें नहीं पता है तो हम सन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें इसको प्रोसीड कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें इसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आर हमें नहीं पता है तो हम इसको लेट करेंगे। तो लेट द कॉमन रेशियो बी आर, तो आर को आर ही रहने देते हैं, लेट करा है हमने, ये आर है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन है हमें कि जो ए है हमारा 729 है, और ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसका अभी तक यूज नहीं हुआ है, बट अब होगा। कैसे यूज होगा? हमें बोला है कि जो सेवेंथ टर्म है वो क्या है, 64 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है हमें इस क्वेश्चन के लिए, और इसी से ही सॉल्व होगा। कैसे होगा? तो सेवेंथ टर्म है 64, यानी कि A7 हमें गिवन है 64। A7 को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे AR6 लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? हम कर चुके हैं। अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो इसका क्या फॉर्मूला है, A इंटू R की पावर n-1। तो अगर ये सेवेंथ टर्म है तो इसको A और R के टर्म्स में कैसे लिखूंगी, A इंटू R, n क्या है 7-1, तो ये है मेरा AR6। तो A7 का मतलब क्या है मेरी, वो इसे मैं AR6 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। तो अब मैं यही करने वाली हूँ। तो A7 क्या है, 64 है। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, 64 इज इक्वल टू AR6 ऐसे लिख दूंगी। तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू A मुझे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 729 इंटू R6। R मुझे नहीं पता है, इससे मैं निकालूंगी R। ठीक है, तो ये 729 नीचे जाएगा, तो 64 अपॉन 729 इज इक्वल टू R की पावर 6। अब मुझे कोशिश क्या करनी है, ये जो पावर है वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम हो जाए, ताकि मेरे बेस सेम हो गए और मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे मैं ट्राई करती हूँ। डेफिनेटली 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 6 में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 729 क्या होता है, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू आर की पावर 6। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही टू द पावर 6 है, तो मैं इसे 2/3 की होल पावर 6 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू आर की पावर 6। अब पावर सेम है तो यानी कि बेस भी सेम हो गया, तो इससे मेरी आर की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, तो बस अब मुझे आर पता है, आर भी मेरा जो मिसिंग था वो निकल गया। अब मुझे बस सम के फॉर्मूले में पुट करना है। अच्छा, सम का फॉर्मूला में पुट करने से पहले आपको क्या देखना होता है, आर जो आपका निकला है वो ग्रेटर है या लेस देन 1 है। क्या आर निकला है मेरा, 2/3। हाँ, तो ये क्या है, लेस देन 1। तो अकॉर्डिंगली ही मुझे सम का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे सम का, Sn, जब r इज लेस देन 1 होता है तो a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं सम। a क्या है 729, 1 माइनस r क्या है 2/3, n हमें पता है इज 7 गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन 1 माइनस आर क्या है 2/3। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में आप ध्यान रखोगे कि मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि काफी सारे फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ इस साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा, मैं इसे दोबारा लिख लेती हूँ उधर ताकि क्लियरली विजिबल हो आपको। 729 1 माइनस 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये दोबारा से इसी को कॉपी किया है मैंने इस साइड। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, 729 ब्रैकेट में देख लो। अब मुझे क्या करना होगा, इसको अगर ये 7 के ऊपर पावर में है तो मैं इसे 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 लिख सकती हूँ, और नीचे मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हो गया 3, तो 3 माइनस 2, ये हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको केयरफुल रहना है, इधर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 729 यहाँ पे मैं 3 की पावर 7 एलसीएम लूंगी, तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1, 1/3 है। तो अब ये ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 729 इंटू 3, ये 3 ऊपर गया, ब्रैकेट 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में क्या है 3 की पावर 7। अब
मुझे क्या करना है, देखो 729 हमने क्या किया था, किसकी पावर होती है ये, इधर देखो ये होता है 3 की पावर 6, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 6 इंटू 3, और यहाँ है मेरा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7। तो अब 3 की पावर 6 और 3 की पावर 1 यानी कि ये क्या हो गया 3 की पावर 7, तो ये पूरा इससे कट हो गया, बचा क्या 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, इसे खोल लेंगे, ये हो गया आपका 3 की पावर 7 आप करोगे तो आएगा 2187, और 2 की पावर 7 यानी कि 64 इंटू 2 यानी कि 128, आपका आंसर आ गया 2059। ये क्या है आपका सम है टू द 7th टर्म। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट्स में पूछिएगा। और हाँ, ये जितने भी मैं आपको आप देखते हो कि जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं पेपर पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो ये पेपर्स होते हैं मेरे पास। अगर आपको ये नोट्स, ये सॉल्व्ड सारे क्वेश्चंस अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि प्लीज़ प्रोवाइड द सोल्यूशन PDF। तो ये मैं इसके PDF बना के या फोटोज क्लिक करके आपको डेफिनेटली सेंड कर दूंगी। तो आप प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए अगर आपको ये नीड है तो आई विल प्रोवाइड। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड अ GP। अब GP निकालनी है आपको, मतलब पूरी सीरीज बतानी है, फॉर विच इन्फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म बताइए, इसका रिलेशन बताया, टर्म नहीं बताई, 4 टाइम्स द 3rd टर्म, और हमें GP निकालनी है। दो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो तो -4 है, और जो 5th टर्म है वो 4 टाइम्स है किसकी, 3rd टर्म की। तो एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन क्या है बेसिकली, आप ये देख लो। ओके, अब फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं कि जैसे कि A है, और कॉमन रेशियो को हम लेट कर लेते हैं कि R है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है, -4 है। फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी मेरी, A1 प्लस A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम क्या है, -4 गिवन है, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 5th टर्म यानी कि जो A5 है वो क्या है, 4 टाइम्स द 3rd टर्म, 3rd टर्म क्या है, A3। तो ये दो इंफॉर्मेशंस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो 5th टर्म है वो 4 टाइम्स द 3rd टर्म है, और जो सम है फर्स्ट 2 टर्म्स का यानी कि A1 और A2 का जो सम है वो है -4। तो ये दो इंफॉर्मेशंस को हम लेके प्रोसीड करेंगे और एक GP फाइंड करेंगे। GP फाइंड करने के लिए आपको A पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये दोनों फाइंड करना है टू राइट डाउन द एंटायर GP। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले प्रोसीड करते हैं ये वाली। तो जब यहाँ है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -4, तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं A, और सेकंड टर्म क्या होती है AR। ये देखिए बार बार आ रहा है, मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन से बता चुकी हूँ। ये कैसे आता है, इधर इस साइड पे दोबारा बता देती हूँ। कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू R n-1। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल रही हूँ तो ये हो गया A इंटू R 1-1 यानी कि A इंटू R की पावर 0। तो R की पावर 0 कोई भी नंबर है उसका पावर 0 हो गया तो क्या होता है वो 1 यानी कि A, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का सम किया, गिवन है -4। इन दोनों में देख लीजिए मैं A कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस R इज इक्वल टू -4। चलिए अब आगे इससे ज्यादा मैं प्रोसीड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना मुझे पता है A क्या है और ना ही मुझे पता है कि R क्या है। तो अब मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन को लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि A फिफ्थ टर्म यानी कि AR4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स दी 3rd टर्म यानी कि AR2, ठीक है। इसे प्रोसीड करती हूँ। तो ये देखिए A से A कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R यहाँ पे 2 बच गया, तो इससे पता चल गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इससे R निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, √4 यानी कि R क्या हो गया मेरा +-2 हो गया, ठीक है। तो +-2 दोनों है। तो अब इस R को एक बारी +2 और एक बारी -2 दो बारी मुझे करना पड़ेगा, पुट करूंगी इस इक्वेशन में, ठीक है, ताकि मुझे A की वैल्यू निकल आए। यही निकालना था मुझे, A की वैल्यू और R की वैल्यू, ताकि मैं GP फ्रेम कर पाऊं। तो अब मैं लिखूंगी पहले R को +2 लेके, तो पुट R इज इक्वल टू +2 इन, इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ मैं, चलो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन है A 1 प्लस R इज इक्वल टू -4। R को मुझे क्या लेना है, 2 लेना है। तो A 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, A की ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू -4, A हो गया -4/3। तो मेरी A की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। कब आई है, जब मैंने R को क्या लिया है, +2 लिया है। अब मुझे R को -2 भी लेना है अभी, तो वो भी कर लेते हैं। तो अब करती हूँ पुट R इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1।
ठीक है, फिर देख लेते हैं कि ए की क्या वैल्यू आएगी। इक्वेशन 1 क्या है, ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, ए 1 प्लस -2, आर मुझे -2 पुट करना है ना, इज इक्वल टू -4। ये हो गया ए 1 -2 इज इक्वल टू -4, ए -1 इज इक्वल टू -4। अब ये उधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू -4 अपॉन -1 मल्टीप्लाई में था, तो ये ए हो गया मेरा 4। तो जब मैं आर की वैल्यू -2 लेती हूँ तो मेरा ए कितना आता है, 4 आता है, और जब +2 लेती हूँ तो ए कितना आता है, -4/3। तो एक बारी आपको ये वाला आर और ये वाला ए यूज करके आपको पूरा जीपी को फ्रेम करना होगा। तो केस 1 होगा आपका, और केस 2 बनेगा ये जब आर आप -2 यूज करोगे और ए 4 यूज करोगे। तो यहां लिख लेते हैं केस 1। केस 1 में आपका आर कितना है, 2, ए कितना है, -4/3। ठीक है, तो चलिए जीपी फ्रेम करते हैं। जीपी कैसे निकालते हैं हम, ए फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेती हूं मैं। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी क्या होती है, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो ये निकाल लेती हूं मैं। ठीक है, तो ए क्या है, -4/3, ये हो गई फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म क्या है, ए यानी कि -4/3 इंटू 2, और तीसरी टर्म क्या है, -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये है, एंड सो ऑन। ऐसे जीपी होगी, तो इसमें आगे सॉल्व कर लेती हूँ। -4/3, ये हो गया -8/3, और ये हो गया 4, और 2 की पावर 2 इज 4, 4 4 16, -16/3 एंड सो ऑन। तो केस 1 में मेरा ये जीपी निकला। अब कर लेते हैं केस 2। ठीक है, इस बार हमें आर को क्या लेना है, -2, और ए है हमारा क्या निकला है, 4। ठीक है, तो जीपी क्या होती है, ए आर और ए आर स्क्वायर से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस फर्स्ट 3 टर्म्स ही निकालेंगे ना। तो ए क्या है हमारा 4, ए आर क्या है 4 इंटू -2, और ए आर स्क्वायर 4 इंटू -2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो ये हो गया 4, 4 2 8, -8 में, और ये 4 2 सॉरी 2 की पावर 2 इज 4, 4 4 16, बट यहाँ स्क्वायर है तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो गया 16 एंड सो ऑन। तो एक आपकी जीपी आ गई, ये फर्स्ट केस ये है, और सेकंड ये भी आंसर है, और जब सेकंड केस में ये आपकी जीपी आ गई ये, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमें जीपी निकालनी थी, और 2 इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम है -4 है, और 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो वो 2 रिलेशन यूज करके हमने पूरा जीपी निकाल लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप कवर करूंगी क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार फिर, आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एज इट गिव्स मी मोटिवेशन एज अ टीचर, जब आप लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17।